स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोगों ने जो सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन होता है हार्ट के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने हार्ट के एक्सटर्नल फीचर्स और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ा। हम लोगों ने ये भी देखा कि कौन कौन से ऐसे ब्लड वेसल्स हैं जिसमें हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है। हम लोगों ने पढ़ा आर्टरीज के बारे में, वेन्स के बारे में पढ़ा, कैपिलरीज के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने ये भी देखा कि कौन कौन सी ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर ले जाती हैं और कौन सी ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पुनः हार्ट में ले आती हैं। तो इन सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने बात किया था डबल सर्कुलेशन के बारे में कि हार्ट जो होता है वो ब्लड को 2 बार पंप करता है और इसी को हम लोग कहते हैं डबल सर्कुलेशन। तो एक बार तो वो लंग्स को पंप करता है और लंग्स से ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड होने के बाद पुनः आ जाता है किसमें, हार्ट में। और अब जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो वो पूरी बॉडी के लिए पंप करता है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। यानी हम लोगों ने पढ़ा क्या, हम लोगों ने पढ़ा कि ब्लड जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम की तरह से काम करता है। यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है वो ब्लड के थ्रू होता है और ब्लड को सर्कुलेट कराता है हार्ट, और इस सर्कुलेशन में मदद करती हैं ब्लड वेसल्स जिसमें आर्टरीज हैं, वेन्स हैं और फिर कैपिलरीज हैं। तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। अभी एक और इंपॉर्टेंट चीज देखनी है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर सर्कुलेशन का काम करती है। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में एक और सिस्टम इन्वॉल्व होता है जिसको हम लोग कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम, तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, यानी लिम्फ जो होता है वो भी एक वेल डिफाइंड चैनल्स के अंदर फ्लो करता है। वेल डिफाइंड लिम्फ वेसल्स होती हैं जिसमें लिम्फ जो है वो फ्लो करता है और लिम्फ भी जो है वो बहुत सारे मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो सबसे पहली चीज ये कि हम लोग जाने लिम्फेटिक सिस्टम क्या चीज है। लिम्फेटिक सिस्टम किसे कहते हैं, तो सिस्टम ऑफ टिनी ट्यूब्स, a system of tiny tubes, a system of tiny tubes called lymph, टिनी ट्यूब्स का एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं या लिम्फ वेसल्स भी कहते हैं, लिम्फ वेसल्स कहते हैं। एंड लिम्फ नोड, लिम्फ नोड्स टू द या इन द ह्यूमन बॉडी, in the human body, a system of tiny tubes called lymph vessels and lymph nodes in the human body which transport the liquid, जो लिक्विड को ट्रांसपोर्ट करता है और इस लिक्विड को हम लोग क्या कहेंगे, लिम्फ, called lymph from the body tissues to the blood circulatory system, to the blood circulatory system is called lymphatic system। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, एक सिस्टम जिसमें छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं। इन ट्यूब्स को लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स कहते हैं। ये लिम्फ वेसल्स या लिम्फ नोड्स क्या करती हैं, ये एक लिक्विड को जिसको लिम्फ कहते हैं वो बॉडी टिश्यू से, कहां से, बॉडी टिश्यू से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तक ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो इस कंप्लीट सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है, देखो लिम्फेटिक सिस्टम के कई सारे पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के,
पार्ट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो सबसे पहला पार्ट जो हम लोग देखेंगे वो है लिम्फ कैपिलरीज। लिम्फ कैपिलरीज। दूसरा जो है वो लार्जर लिम्फ वेसल। तीसरा पार्ट जो होगा वो लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स होता है या इसी को लिम्फ ग्लैंड भी कहते हैं। और चौथा जो होता है वो लिम्फ होता है, लिम्फ। तो लिम्फेटिक सिस्टम के अंतर्गत लगभग वही सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो स्ट्रक्चर जो है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पाया जाता है। और जैसे ब्लड होता है बिल्कुल उसी तरह से लिक्विड फॉर्म में लिम्फ होता है। बस फर्क इतना है कि ब्लड जो है वो लाल होता है, रेड कलर का होता है, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो उपस्थित होता है। जबकि लिम्फ के अंदर जो है वो कलर नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर कलर इंपार्टिंग पिगमेंट यानी हीमोग्लोबिन जो है वो नहीं पाया जाता है। बाकी जो जैसे ब्लड वेसल्स होती हैं वैसे लिम्फ वेसल्स होती हैं, लिम्फ कैपिलरीज होंगी, एक लार्जर लिम्फ वेसल होती है, और फिर क्या होता है लिम्फ नोड। तो अब एक एक को हम लोग देखेंगे कि लिम्फ कैपिलरीज क्या है। तो लिम्फ कैपिलरीज क्या है? लिम्फ कैपिलरीज जो है क्या चीज है ये? तो these are tiny tubes। ये कैसी होती हैं? छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं which are present in the whole body, which are present in the whole body। जो किसके अंदर पाई जाती है? पूरी बॉडी के अंदर पाई जाती है। लिम्फ कैपिलरीज जो है वो छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जो पूरी बॉडी के अंदर उपस्थित होती हैं। लिम्फ कैपिलरीज जो होती हैं वो ब्लड कैपिलरीज से थोड़ा डिफर होती हैं। कैसे? लिम्फ कैपिलरीज जो है वो कैसे ब्लड कैपिलरीज से डिफर होती हैं? तो देखो लिम्फ कैपिलरीज are differ with blood capillaries in two ways। दो तरीकों से जो है वो लिम्फ कैपिलरीज जो होंगी वो डिफर होती है किससे? ब्लड कैपिलरीज से। कौन सी ये दो चीजें हैं? सबसे पहली चीज कि लिम्फ कैपिलरीज जो हैं वो क्लोज्ड इंडेड होती हैं, यानी लिम्फ कैपिलरीज के जो सिरे होते हैं वो बंद होते हैं। तो सबसे पहला चीज लिम्फ कैपिलरीज आर क्लोज्ड इंडेड। लिम्फ कैपिलरीज जो होती हैं वो क्लोज्ड इंडेड होती हैं, यानी ये कैसी होती है? बंद होती हैं। ठीक है। और जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं ये क्लोज्ड इंडेड नहीं होती हैं। ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं वो खुली होती हैं। दूसरी चीज कि पोर्स इन द वॉल्स ऑफ लिम्फ कैपिलरीज आर बिगर। दूसरी चीज क्या है कि पोर्स इन lymph capillaries are bigger। जो पोर्स होते हैं लिम्फ कैपिलरीज में ये कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। तो जो पोर्स होंगे लिम्फ कैपिलरीज में ये कैसे कैसे होंगे? ये बड़े होंगे। बात समझ आ रही है? तो दो भिन्नताएं पाई जाती है लिम्फ कैपिलरीज और ब्लड कैपिलरीज में। सबसे पहला क्या होता है कि लिम्फ कैपिलरीज जो है वो क्लोज्ड इंडेड होती है। दूसरा क्या होता है कि इनके अंदर जो पोर्स पाए जाते हैं ये पोर्स जो होते हैं वो ब्लड कैपिलरीज की तुलना में कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। कितनी चीजें क्लियर हो गई ना? दूसरी चीज हम लोग जानेंगे, क्योंकि जो पोर्स होते हैं लिम्फ कैपिलरीज में ये काफी बड़े होते हैं, इसलिए
जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी लिम्फ जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देता है और अपने अंदर से उन पोर्स के थ्रू क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो लिम्फ आर ऑल्सो responsible for the transport of materials। लिम्फ जो है ये भी मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इट कैन पास प्रोटीन like molecules through them। ये प्रोटीन के जैसे मॉलिक्यूल्स को भी अपने अंदर से गुजरने देता है। यानी जो लिम्फ की कैपिलरीज हैं, इनके छिद्र जो है वो इतने बड़े बड़े होते हैं कि जो भोज्य पदार्थ हैं जो लिम्फ ट्रांसपोर्ट करता है, तो लिम्फ की कैपिलरीज के बड़े छिद्रों में से ये बड़े बड़े पार्टिकल्स, जैसे प्रोटीन के पार्टिकल्स जो है वो काफी बड़े होते हैं। तो प्रोटीन के पार्टिकल्स काफी बड़े होते हैं, दे आर नॉट इजीली पास थ्रू द ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है वो आसानी से पास नहीं हो सकते हैं, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू आसानी से पास नहीं हो सकते हैं, लेकिन लिम्फ कैपिलरीज के थ्रू जो है वो आसानी से पास हो सकते हैं। दूसरी चीज कि लिम्फ कैपिलरीज ज्वाइन lymph capillaries joins to form larger lymph vessels, to form larger lymph vessels। जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं ये आपस में जुड़ करके एक लार्जर लिम्फ वेसल्स बनाती हैं। जो लार्जर लिम्फ वेसल्स होता है वो बहुत सारे लिम्फ कैपिलरीज के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो जो लिम्फ वेसल्स होगा इसके अंदर लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं। लिम्फ वेसल्स हैव लिम्फ नोड्स। लिम्फ वेसल्स के अंदर लिम्फ नोड्स या लिम्फ ग्लैंड्स पाया जाता है एट इंटरवल्स। कुछ कुछ दूरी पर जो है वो लिम्फ नोड्स जो हैं वो पाए जाते हैं। अब जो लिम्फ नोड्स हैं इनके अंदर विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं जिसको लिम्फोसाइट्स कहते हैं। लिम्फ नोड्स have a special type of cells, a special type of cells called lymphocytes। इसमें विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं जिन सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट्स कहते हैं। अब लिम्फोसाइट्स जो होती है, लिम्फोसाइट्स जो है वो लिम्फ को क्लीनिंग में इन्वॉल्व होती है, यानी लिम्फ की सफाई में इन्वॉल्व होती है। इसके साथ साथ हमारी इम्यून सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट्स कहते हैं। दूसरी चीज अब हम लोग जाने कि लिम्फ क्या है। लिम्फ क्या चीज है, तो लिम्फ इज ए ब्लडलेस ब्लड। लिम्फ को हम लोग क्या कहते हैं कि ये ब्लडलेस ब्लड है, क्योंकि मैक्सिमम फंक्शंस जो होते हैं इसके ब्लड की तरह से होते हैं, लेकिन इसका कलर जो होता है वो ब्लड के कलर का नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग ब्लडलेस ब्लड कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लडलेस ब्लड। तो होता कैसा है, इट इज ए लाइट येलो, इट इज ए लाइट येलो लिक्विड। ये लाइट येलो कलर का लिक्विड होता है विच इज somewhat
similar to, which is somewhat similar to या similar in composition to blood plasma, to blood plasma। लिम्फ जो है वो लाइट येलो कलर का लिक्विड होता है जो किसकी तरह से, कंपोजिशन में ब्लड प्लाज्मा की तरह से होता है, जैसे कि ब्लड प्लाज्मा होता है। लिम्फ जो है वो रेड नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ब्लडलेस ब्लड। अभी लिम्फ का भी जो काम है वो ट्रांसपोर्ट करना है। ये भी जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, जो कैपिलरीज हैं या लिम्फ नोड्स हैं या फिर लिम्फ वेसल्स हैं, इनके अंदर फ्लो करता है। तो लिम्फ इज अनदर मीडियम, लिम्फ इज अनदर मीडियम ऑफ सर्कुलेशन। लिम्फ जो है वो एक दूसरा मीडियम है सर्कुलेशन के लिए, किसमें, इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर सर्कुलेशन का एक दूसरा मीडियम है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। यानी लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर सर्कुलेशन के लिए एक दूसरा मीडियम बनाता है जो मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। लिम्फ के अंदर लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, डाइजेस्टेड फैट्स होते हैं, या जो डाइजेस्टेड मटेरियल्स है, डाइजेस्टेड फूड है, वो सब लिम्फ के अंदर जो है वो फ्लो करता है। यानी लिम्फ इन सारे मटेरियल्स को कैरी करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। यानी ट्रांसपोर्टेशन का काम ह्यूमन बॉडी के अंदर केवल और केवल ब्लड के थ्रू ही नहीं होता है, बल्कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टिंग होता है वो लिम्फ के द्वारा भी होता है। यानी लिम्फ ऑल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन। लिम्फ जो होता है ये भी मदद करता है किसमें, ट्रांसपोर्टेशन में। तो लिम्फ कंटेनिंग लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल, large protein molecule, digested food, large protein molecule, digested food, germs and fragments of damaged shells and tissues। लिम्फ के अंदर जो है वो लार्ज प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, डाइजेस्टेड फूड या डाइजेस्टेड फैट्स के भी मॉलिक्यूल्स होंगे। इसके साथ साथ कुछ जर्म्स जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, कुछ जो डैमेज्ड सेल्स होती हैं उनके फ्रैगमेंट्स या टिश्यूज के फ्रैगमेंट्स, ये सारी चीजें जो होती हैं वो लिम्फ के अंदर पाई जाती हैं। यानी इन सभी मटेरियल्स को लिम्फ क्या करता है, इन सभी मटेरियल्स को लिम्फ जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे ब्लड जो होता है वो सर्कुलेट करता है साइकिल के रूप में, एक बार ब्लड हार्ट से बाहर निकलता है और पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और फिर पूरी बॉडी से कलेक्ट होकर के पुनः कहां आ जाता है, हार्ट में आ जाता है। लेकिन लिम्फ के अंदर ऐसा कोई साइक्लिक सर्कुलेशन नहीं होता है। लिम्फ जो है वो केवल एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है, ये दोबारा रिटर्न होकर के नहीं जाता है। ये केवल एक बार जो होगा वो क्या करेगा, हार्ट से ही निकलेगा और निकल करके पूरी बॉडी के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पुनः बॉडी से कलेक्ट हो करके ये हार्ट में नहीं जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ लिम्फ। फंक्शन ऑफ लिम्फ, लिम्फ का फंक्शन क्या है, लिम्फ जो है वो क्या करता है, कौन कौन से कार्य जो है वो लिम्फ करता है। तो सबसे पहला कार्य क्या है कि लिम्फ takes part in the lymph
takes part in the nutritive process, लिम्फ जो है वो न्यूट्रेटिव प्रोसेस में मदद करता है। जैसे इट पुट्स इनटू सर्कुलेशन लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, इट पुट्स इनटू सर्कुलेशन ऑफ लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ये बड़े बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को भी सर्कुलेट कर देता है जिनको ब्लड नहीं कर पाता है। दूसरा काम, लिम्फ प्रोटेक्ट द बॉडी, लिम्फ क्या करता है, वो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। कैसे? बाय किलिंग द जर्म्स को मार करके। और हमने आपको बताया कि जो जर्म्स इसके अंदर पाए जाते हैं या जो जर्म्स बॉडी के अंदर पाए जाते हैं वो लिम्फ ग्लैंड से या लिम्फ नोड से बनने वाले लिम्फोसाइट्स के द्वारा जो है वो मार दिए जाते हैं। तो बाय किलिंग द जर्म्स ड्रेन्ड आउट ऑफ द बॉडी, और मारने के बाद इनको क्या किया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ लिम्फोसाइट, किसकी मदद से? लिम्फोसाइट्स की मदद से। कितनी चीजें क्लियर हो गई ना। तीसरा काम क्या है, लिम्फ help in removing the waste product like fragments of shells and tissues, like the fragments of shells and tissues। तो लिम्फेटिक सिस्टम का जो है वो ये प्रमुख काम है। सबसे पहला चीज कि ये न्यूट्रिटिव प्रोसेस में जो है वो अपना पार्ट प्ले करता है। कैसे? ये जो है वो सर्कुलेट करता है लार्ज प्रोटीन और फैट के मॉलिक्यूल्स को। दूसरा, इस लिम्फ का काम प्रोटेक्टिव भी होता है और प्रोटेक्शन करता है बॉडी का। कैसे? जो बॉडी के अंदर तमाम तरह के जर्म्स आते हैं, जो फॉरेन जो पैथोजेनिक जर्म्स होते हैं, वो इनको मारता है। किससे? लिम्फोसाइट्स के द्वारा, और उसके बाद बॉडी से इसको बाहर निकाल देता है। लिम्फ जो है वो बॉडी के अंदर बनने वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी शरीर से समय समय पर बाहर निकालता रहता है। जैसे बहुत सारी डेड सेल्स के फ्रैगमेंट्स होते हैं या टिश्यूज के फ्रैगमेंट्स होते हैं जो डेड हो चुके हैं, फंक्शन में नहीं है, उनको ये लिम्फ जो है वो शरीर से बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से जिस तरह से सर्कुलेशन में ब्लड जो है वो हेल्प करता है, बिल्कुल उसी तरह से सर्कुलेशन में लिम्फ भी अपना रोल प्ले करता है। और इस पूरे सिस्टम को हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। लिम्फ जो है वो ब्लडलेस ब्लड है। लिम्फ ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, और जब तक हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता है। तो ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए तो जो आरबीसी है जिनके अंदर क्या पाया जाता है, जिनके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में। क्योंकि लिम्फ जो है वो हीमोग्लोबिन लिम्फ के अंदर नहीं पाया जाएगा, तो लिम्फ ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता है। बाकी जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं, जो डाइजेस्टिव फूड होता है, जो डाइजेस्टेड है, उसमें से जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो नहीं हो सकते हैं या ब्लड वेसल्स से जो है वो सीप्स आउट नहीं हो सकते हैं, लिम्फ उन सारे मटेरियल्स को कन्वे करता है और जिन जगहों पे उनकी आवश्यकता होती है वहां ले जाके उसको पहुंचा देता है। लिम्फ जो वेसल्स होती हैं, हमने स्टार्टिंग में बताया कि लिम्फ वेसल्स के दोनों सिरे जो होते हैं वो कैसे होते हैं,
दोनों सिरे जो होते हैं वो क्लोज होते हैं, तो मटेरियल्स कैसे उसके अंदर से आर पार जाएंगे? तो लिम्फ वेसल्स के दीवारों में मोटे मोटे बड़े बड़े छेद होते हैं, और ये इतने बड़े होते हैं जिनसे लार्ज प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी बाहर आ सकते हैं, फैट के मॉलिक्यूल्स बाहर आ सकते हैं। तो लिम्फ जो अपने ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है वो इन्हीं छिद्रों के द्वारा करता है। तो ये था लिम्फेटिक सिस्टम। और इस चैप्टर का अब बचा हुआ है लास्ट सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ।